दादाजी, दादाजी, ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? खेतों में से। आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योशिया, अभी तो तुम बच्चे हो, पर एक दिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही जाओगे। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। मैंने यहोवा की उपासना करने के बजाय छोटे देवी देवताओं की उपासना की। यहां तक कि मैं यहोवा के मंदिर में मूर्तियों तक को ले आया। मैंने यहोवा का बहुत दिल दुखाया। इसलिए उसने मुझे सजा दी। मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। क्या उसने आपको माफ किया? हाँ, यहोवा बहुत दयालु है। बेटा, इन खर्रों में यहोवा के भविष्यवक्ता यशायाह के शब्द लिखे हैं। मूर्तों को तराशने वाले सब के सब बेकार हैं, और जो मूर्तें उन्हें प्यारी हैं वो उनके किसी काम की नहीं। उनके साक्षी बनकर वो ना तो कुछ देख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आगे की कुछ आयतें तुम पढ़ो। यहां एक आदमी एक पेड़ को काटता है, पर वो उसका क्या करता है? लकड़ी के आधे हिस्से से वो आग जलाता है, फिर उसी पर गोश्त भूनता है, जी भरकर खाता है और आग सेक कर कहता है, वाह, इसकी गर्मी अच्छी लग रही है। क्या ऐसा करना गलत है दादाजी? नहीं मेरे बच्चे, पर चलो देखते हैं कि वो बाकी के हिस्से का क्या करता है। बची हुई लकड़ी से वो देवता की एक मूरत बनाता है, उसके आगे झुककर उसकी पूजा करता है और उससे प्रार्थना करता है, बचा ले, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। ये तो गलत है। पर योशिया, ये गलत क्यों है? क्योंकि वो यहोवा नहीं है, बस एक पेड़ है। पर बेटा, अगर हम ऐसा करें तो यहोवा को कैसा लगेगा? यहोवा नहीं चाहता कि हम किसी और ईश्वर को माने। बिल्कुल सही कहा। और क्या दूसरे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं? नहीं, सिर्फ यहोवा। और योशिया, यहोवा तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी सुनना चाहता है। मैं हमेशा उससे प्रार्थना करता हूँ। दिन में कई बार उससे प्रार्थना किया करो, मगर दिल से। तब पता चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो और उसके दोस्त बनना चाहते हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो यहोवा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें माफ कर दे। अगर मैं 100 बार गलती करूं? हाँ, 100 बार करने पर भी। 1000 बार? हाँ। और लाखों बार करूं तो? हाँ, तब भी वो माफ करेगा। अगर तुम उससे माफी पाने के लिए प्रार्थना करो और अपनी तरफ से सही काम करने की पूरी कोशिश करते रहो। बेटा योशिया, दादाजी को थोड़ा आराम करना है।
मुझे बाकी की कहानी सुनाओ ना। तो कहाँ था मैं? स्वर्गदूत पर। अरे हाँ, फिर यहोवा का स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आया और फुश, और उसने सनहरीब के 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया। सच में? हाँ, तब राजा हिजकिय्याह ने एक बात सीखी कि हम यहोवा पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आपके साथ मंदिर जाना अच्छा लगता है। सपन्या, तुम्हें बच्चे को इस तरह की झूठी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। राजा ने मुझे योशिया को मंदिर ले जाने मुझे के पता लिए है कहा। तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने तुमसे जो भी कहा हो, पर मेरा बेटा तुम्हारे तुम्हारे साथ क्या? पिताजी, आपका आराम करना चाहिए। योशिया मंदिर जाना चाहता था और मैंने ही सपन्या से कहा कि वो मेरा इंतजार ना करे और योशिया को ले जाए। तुम तो हमारे साथ चलोगे नहीं, लेकिन तुम योशिया को मंदिर जाने से नहीं रोक पाओगे। जैसी आपकी मर्जी। एनान, ये वाला कैसा है? इस बार क्या बनूं मैं? मैं राजा सुलेमान बनूंगा। इस बार मैं बन जाऊं राजा दाविद। जल्दी, राजा ने योशिया को बुलाया है, उसे जल्दी लेकर आओ। योशिया कहाँ है? वो बस आ रहा है मालिक। दादाजी, योशिया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। आपको कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ठीक हो जाओ दादाजी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। यहोवा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा चचेरा भाई सपन्या भी। यहोवा पवित्र परमेश्वर है और तुम्हें उसकी उपासना उसकी मर्जी के हिसाब से करनी चाहिए, जिस तरह वो चाहता है। मंदिर में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं और त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी मदद से हम यहोवा के दोस्त बन पाते हैं। मैंने सच्ची उपासना को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन लोग अब भी ऊंची जगहों पर बलिदान चढ़ाते हैं। यहोवा के मंदिर को हम लोग भूल गए हैं। जब लोग यहोवा की उपासना करते थे उसकी मर्जी के मुताबिक, तो वो लोग बहुत खुश थे। यहोवा की उपासना और उसका मंदिर दोबारा वैसा हो सकता है। हर हाल में यहोवा की उपासना करना योशिया। बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है।
यहोवा तुम्हारे साथ है, यहोवा तुम्हारे साथ है। जब लोग यहोवा की उपासना करते थे उसकी मर्जी के मुताबिक, तो वो लोग बहुत खुश थे। योशिया, पिताजी दुख रहा है। हमारी मूर्तियां बिक रही हैं ना? बेन बतान, ये मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि लोगों की भीड़ लग जाती है और धड़ाधड़ बिक रही हैं। बहुत खूब। हमारी भी काफी कमाई हो रही है इनसे। इन्हें रखने से बाल की बरकत रहती है। इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। यहोवा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। चुप हो जाओ। बेटा, हमें सारे देवी देवताओं की जरूरत है, सिर्फ यहोवा की नहीं। लेकिन दादाजी तो ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे कि बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है। आवाज नीचे। तुम्हारे दादाजी, उन्होंने तो खुद तोपेत में इतने सारे बलिदान चढ़ाए हैं। बेटा, अगर तुम एक ताकतवर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें यहोवा की मदद भी चाहिए और बाल की मदद भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत है। यहोवा की उपासना करने के लिए हम सबको मंदिर में जाना चाहिए। दादाजी ने बताया। बाढ़ में गए तुम्हारे दादाजी और उनकी बातें। कब से एक ही बात की रट लगा रखी है। तुम्हारे दादाजी को मरे 2 साल हो चुके हैं। आज के बाद तुम उनका जिक्र तक नहीं करोगे, समझे? सपन्या, एनान, चल यहाँ से निकलते हैं। एनान, राजा अमोन, योशिया, इसे लो। तमाशा मत खड़ा करो। बाकी देवी देवताओं में जरा भी ताकत नहीं है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। दिमाग खराब है तुम्हारा। बाल के सामने खड़े हो तुम। नहीं,
अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार योशिया होगा। आज उसने जो हरकत की वो माफी के लायक नहीं है। उसकी क्या गलती है? वो हर समय अपने दादाजी के साथ रहता था। लड़के को सजा मिलनी चाहिए। तमीज से बात करो वरना जबान खींच लूंगा। तुम हो गए यहाँ के बाल के पुजारी, पर मैं राजा हूं यहाँ का। आप सही कह रहे हो मालिक। जाओ, निकल जाओ यहां से, और वो भी ले जाओ। नहीं, इसे मैं आपके पास ही छोड़ रहा हूं मेरे मालिक। नहीं, नहीं। सिपाहियों, सिपाहियों, जल्दी आओ, किसी ने राजा का खून कर दिया। बेटा, तुम अकेले नहीं हो। यहोवा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा चचेरा भाई सपन्या भी। राजा योशिया की जय हो। 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 एनान, अब तो तुम राजा हो। भविष्यवक्ता सपन्या, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मालिक, मैं समझ सकता हूं ये सब आपके लिए आसान नहीं है। मैं आपके पिता की बहुत इज्जत करता था। वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, सबको अपनी मर्जी से उपासना करने देते थे। हुजूर, आपके पिता अक्सर मुझसे जरूरी मामलों में सलाह मशवरा करते थे। योशिया, अब तुम मेरे साथ खेलने नहीं आ पाओगे ना? मालूम नहीं। हमें आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, पर आप मेरे यकीन मानिए, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस याद कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं। हाथ सीधे, ऐसे। और एक और बात, तीर पर ध्यान मत दो, निशाने पर ध्यान दो। ऐसे? हाँ। अरे वाह, तुम सीख गए हो। एनान, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। हम तो जाने वाले थे।
चलो देखते हैं कौन निशाने पर पहले मारता है। तुम ही मारोगे? इतना अभ्यास जो कर पाते हो। करना पड़ता है भाई, यहोवा के दुश्मनों को हराना जो है। पहले के राजाओं से हम अच्छे बुरे के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम उनकी जिंदगी पर गौर करें तो हम एक बात सीखते हैं कि यहोवा से प्यार करो और बुराई से नफरत। बहुत बार सुना है, पर क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर राजा तो बुरे ही थे। मैं मानता हूँ कुछ राजा थे बुरे, उन्होंने यहोवा पर भरोसा नहीं किया, ना ही उसके दोस्त बने। जब राजा यहोवा की खोज नहीं करता तो सब भुगतते हैं, अच्छे लोग भी। इसलिए हम वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने की। तुम बताओ, क्या राजा का लोगों पर असर पड़ता है? पड़ता तो है। दादाजी ने सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश पिताजी की। कहते हैं राजा मनुष्य थोड़े क्रूर थे, पर वो लोगों पर कुछ थोपते नहीं थे। काफी आजादी थी उनके राज में। एनान, जब हमें छूट दी जाती है तो हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वही भाषण। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फैसला करें कि हम किसकी उपासना करेंगे, यहोवा की या दूसरे ईश्वरों की। पिताजी कहते हैं कि जब अशूरियों ने राजा मनुष्य को रिहा कर दिया था, तब से वो एक ही ईश्वर की उपासना करने लगे। इसलिए वो हर छोटी छोटी बात पर जिद करने लगे, और तू की तरह। उन्होंने बहुत कुछ सहा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सिर्फ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। तुम्हें क्या पता उनके बारे में? हाँ, मेरे पिताजी ने जो देखा वही बोला उनके बारे में। उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिताजी उन पर भरोसा करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। वैसे भी तुम एक वक्त पर यहोवा, बाल, मलकाम या किसी भी देवता को पूछ सकते हो। तुम्हें सच में लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे उनकी नहीं सुननी चाहिए। नीति वचन में लिखी बात भूल गए हो क्या? आपने जन्म देने वाले पिता की सुन। हाँ, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हम और हमारे माता पिता, हम सब यहोवा के लिए जीते हैं। अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा करते हैं जिससे यहोवा नफरत करता है और हम उनका साथ देते हैं, तो उसे कैसा लगेगा? वो मुझे पागल कर देता है। मेरे दादाजी ऐसे थे, वैसे थे, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। सपन्या एक नबी है, तुम्हें उसकी सुननी चाहिए। नबी तो आते जाते हैं, वो तो अभी बच्चा है। नबी क्या बनेगा? उसकी उम्र ही क्या है, 25 साल? हम सिर्फ यहोवा की ही उपासना क्यों करें? लोग तो हजारों ईश्वर को पूछते हैं आज। उसके सामने सोच समझ कर बोला करो। वो खुद को कुछ ज्यादा ही नेक समझता है और एक दिन सबको ले डूबेगा। तुम्हें उसकी सोच सुधारनी चाहिए। उसे समझाओ कि उसे सब कुछ देखकर चलना चाहिए। समझाओ? सपन्या कहता है कि वो राजा दाऊद के जैसा है। उस धोखेबाज की तरह जिसने किसी और की पत्नी पर नजर डाली। क्या बात है? बताओ मुझे। उसकी बात सही निकली तो? कौन सी बात सही निकली तो? कि सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर है। बेटा, तुम समझ नहीं रहे। योशिया अब भी नासमझ है। उसके दादाजी समझदार थे, फिर उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं क्या करूं? उससे बात करो, एक अच्छा राजा बनने में उसकी मदद करो। उससे कहो कि वो राजा मनुष्य की तरह लोगों को आजादी दे। मैं बताता हूं कि तुम उसे कैसे समझा सकते हो। योशिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हें कब का माफ कर समझने की कोशिश करो योशिया। सोचो, अगर तुम गलत निकले तो क्या होगा? अगर बाल की उपासना करना जरूरी हो और हम ना करें तो क्या होगा? बाल देवता ही
बारिश करवाता है। और तुम्हारे पिताजी और दादाजी दोनों ऊंची जगहों पे बलिदान चढ़ाते थे। तुम्हारी वजह से बाल देवता नाराज हो गया तो फसल मर जाएगी, लोग भूखे रह जाएंगे और फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे वो लोग। मैं जानता हूं तुम्हें यहोवा से बहुत प्यार है, पर तुम्हें नहीं लगता हमें बाल को भी बलिदान चढ़ाना चाहिए? अगर वो सच में हुआ तो? मैं इस बारे में क्यों चिंता करूं, जब मुझे मालूम है कि यहोवा मौसम को काबू में रखता है, ना कि बारिश का कोई झूठा देवता। तुम भूल गए राजा सुलेमान ने क्या कहा था? सारी नदियां, मुझे याद है, सारी नदियां सागर में जा मिलती हैं, फिर भी सागर नहीं भरता। नदियां वापस अपनी जगह लौट जाती हैं और फिर से बहने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे यहोवा ने बनाया। हमने ये साथ में पढ़ा था। पर कुछ लोग कहते हैं कि खर्रों को बदला गया है। क्या पता ये देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है जब हम छोटे थे तो हम खेतों में खेलते थे? हाँ, तो तुम हमेशा राजा सुलेमान बनते थे। यहोवा ने सुलेमान को बुद्धि और दौलत दी, पर तुम्हें याद है ना आखिर में उसके साथ क्या हुआ? उसकी पत्नियों ने उसके दिल को दूसरे देवताओं की तरफ बहका दिया और फिर दाऊद की तरह उसका दिल यहोवा पर पूरी तरह नहीं लगा रहा। मैं वो गलती नहीं करना चाहता। क्या बना रहे हो? नक्शा। दादाजी कहते थे कि जब लोग सही से यहोवा की उपासना करते थे तो मंदिर बहुत सुंदर था। ऐसा फिर से हो सकता है। चलो बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो सारी ऊंची जगहों को हटाने की सोच रहा है देश से। मैं सब समझ रहा हूं। जब उसके दिमाग में उठने वाली बेहुदा तरकीबें देश का कानून बन जाएंगी, तब लोगों की खुशियां छिन जाएंगी। लोग अपनी मर्जी से उपासना नहीं कर पाएंगे। उसके दकियानूसी कानूनों का नतीजा ये होगा कि लोग घुटन महसूस करने लगेंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? कुछ बहुत ही अशुभ होने वाला है। यहोवा पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। और तुम्हें उसकी उपासना उसकी मर्जी के हिसाब से करनी चाहिए। बेटा, अगर तुम एक ताकतवर आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें यहोवा की मदद भी चाहिए और बाल की मदद भी। जब राजा यहोवा की खोज नहीं करता तो सब भुगतते हैं, अच्छे लोग भी। सोचो अगर तुम गलत निकले तो क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता हमें बाल को भी बलिदान चढ़ाना चाहिए? अगर वो सच में हुआ तो? यहोवा की उपासना करना योशिया। बाकी देवी देवताओं में
जरा भी ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। हे यहोवा,